ये 2 करोड़ रुपए मेरा लेके ये जा रहे हैं और अपने आप को ईडी का ऑफिसर बता रहे हैं। पार्क कॉम्प्लेक्स स्थित प्रार्थी के ऑफिस में 5 अज्ञात व्यक्ति आकर अपने आप को ईडी का अधिकारी बताकर ऑफिस में रखे नकदी रकम 2 करोड़ रुपए को ठगी कर ले गए। जो दिन के करीब 12 बजे 5 व्यक्ति सफेद रंग की शर्ट व खाकी रंग का पैंट पहनने पहने थे मेरे ऑफिस में घुस आए। अपने आई कार्ड दिखाकर बोले कि हम लोग ईडी के अधिकारी हैं, हम लोग। ईडी अधिकारी बनकर मेरे कार्यालय में आए। दो व्यक्तियों ने अपना ईडी अधिकारी होने का आई कार्ड दिखाया और बोला कि यह ब्लैक मनी का काम हो रहा है यहाँ पे। नकली ईडी अधिकारी के द्वारा अभियुक्त गिरीश वलेचा को वहीं पर थप्पड़ मारा, जिससे हम लोग भी डर गए। सोमनी टोल प्लाजा में ले गए, जहां वे लोग मुझे टोल प्लाजा के पास उतार दिए तथा मेरी व्यापार से संबंधित रकम 2 करोड़ रुपए को अपने साथ लेकर राजनांद की ओर भाग गए। ये जो जिनने अखिलेश गुप्ता, ये जो है इनका कहना ये है कि इन 4 मित्र मिलकर इनको किसी इनका इनका एक पार्टनर है, उसने उनको बताया कि एक ऐसा बिजनेस है जो जिसमें कि हम 50-50 करोड़ रुपए 50-50 लाख रुपए देंगे, 2 करोड़ रुपए होगा, उसके बदले में वो हमको 2 करोड़ 70 लाख रुपए जो है वो एडवांस दे देंगे। ये ऐसा करके इन लोगों ने कलेक्ट किया। एक बलेजा की जो था एक्यूज, उसके वो उसकी उपस्थिति में, और उसने फिर एक फोन करके किया, तो उतने में 5 लोग आए जो अपने आप को ईडी का ऑफिसर बताकर वो 2 करोड़ रुपए लेकर और अखिलेश गुप्ता को लेकर चले गए। रास्ते में पुलिस टोल पड़ा, वहां पर पुलिस भी मिली और शिकायत होने पर वहां पर अखिलेश को उतार दिया। और इन लोगों ने बताया कि हम जो हैं ईडी के ऑफिसर हैं। वहां पर भी अखिलेश मम रहा, उसने नहीं बताया ये 2 करोड़ रुपए मेरा लेके ये जा रहे हैं और अपने आप को ईडी का ऑफिसर बता रहे हैं, बताकर मुझसे लूट किए हैं। इसमें लॉर्डशिप अ, जो आइडेंटिफिकेशन हुआ, उस आइडेंटिफिकेशन पीरियड में इनने जो प्रेजेंट एप्लीकेंट इस है, इसके बारे में मम है कुछ जो 3 विटनेस हुए हैं, तीनों ने जो है पहचाना नहीं बताया है लॉर्डशिप इसको। हम्म, एक और हो गया है, 3 हो गया है। अच्छा, 2 का लगाया है। और जो डेट ऑफ अरेस्ट है लॉर्डशिप, और इसको इसको देखें लॉर्डशिप, सारे सेक्शन लगा दिया है जो साइसिस का। पर बनता क्या है, अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए अगर ये भी मान ले, तो दिस इज द सिंपल केस ऑफ 420। मैं रीड द FIR लॉर्डशिप और स्टेटमेंट ऑफ दिस प्रथम प्रथम सूचना रिपोर्ट। मैं थाना मोहन नगर सहायक निरीक्षक के पद पर पदस्थ दिनांक 27/6/2023 को प्रार्थी अखिलेश गुप्ता पिता बद्री प्रसाद गुप्ता 53 साल, पता प्लाट नंबर 5 जयंती नगर चिकोला, थाना दुर्ग, थाना मोहन नगर, जिला दुर्ग थाना उपस्थित आकर एक आवेदन पत्र पेश किया, जिसे अवलोकन पर दिनांक 27/6/2023 को करीब दोपहर 12 बजे घटना स्थल पार्क कॉम्प्लेक्स स्थित प्रार्थी के ऑफिस में 5 अज्ञात व्यक्ति आकर अपने आप को ईडी का अधिकारी बताकर ऑफिस में रखे नकदी रकम 2 करोड़ रुपए को ठगी कर ले गए। जो अज्ञात 5 आरोपियों का कृत्य प्रथम दृष्टया धारा 420 34 भारतीय दंड विधान का अपराध घटित करना पाए जाने से अपराध पंचहत्तर विवेचना में लिया गया। इनिशियली दे रजिस्टर्ड द केस इन अंडर सेक्शन 420 लॉर्डशिप। आवेदन पत्र नकल जेल है। प्रति श्रीमान थाना प्रभारी महोदय, थाना मोहन नगर, जिला दुर्ग 6। विषय अज्ञात लोगों के द्वारा स्वयं को ईडी अधिकारी बताकर 2 करोड़ रुपए की ठगी करने के संबंध में प्रथम सूचना पत्र दर्ज करने बाबत महोदय निवेदन है कि अखिलेश गुप्ता पिता स्वर्गीय बद्री प्रसाद गुप्ता, उम्र 53 साल, पता प्लाट नंबर सो एंड सो का रहने वाला हूँ।
कॉम्प्लेक्स में मेरा हनुमान पेड़ी प्रोफेसर नाम से ऑफिस है, जिस पेड़ी पर बाइलिंग का काम करते हैं। आज दिनांक 27/6/2023 को सुबह करीब 10 बजे मैं अपने पार्क कॉम्प्लेक्स के ऑफिस गया था। मैं अपने साथ एक सफेद रंग का बैग में मेरे व्यापार से संबंधित 50 रुपये नकदी रकम लेकर गया था। कुछ देर बाद 10:30 बजे मेरे अन्य व्यापारी साथी हरीशरण पांडे, रविंद्र यादव, अखिलेश पाटनी मेरे ऑफिस में आए कि जो तीनों व्यापार में संबित 1.5 करोड़ रुपए 3 अलग अलग बैग में लेकर आए थे। कुल 2 करोड़ रुपए को मेरे ऑफिस के अंदर के कमरे में रखकर हम लोग आपस में व्यापार से संबंधित चर्चा कर रहे थे कि दिन के करीब 12 बजे 5 व्यक्ति सफेद रंग की शर्ट व खाकी रंग का पैंट पहने पहने थे मेरे ऑफिस में घुस आए। अपने आई कार्ड दिखाकर बोले कि हम लोग ईडी के अधिकारी हैं, हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली से आए हैं, तुम्हारे पास ब्लैक मनी रखे होने की सूचना है, कहकर मेरे ऑफिस में के अंदर कमरे में रखे 4 बैगों को मेरे व्यापार से संबंधित पैसों को उठाकर ले गए। मुझे अपने साथ चलने के लिए बोला, मेरा मोबाइल बंद कर दिए तथा मुझे अपने साथ अपने काले रंग की स्कॉर्पियो वाहन क्रमांक MP03 में बिठाकर ले गए। बाईपास रोड होते सोमानी टोल प्लाजा में ले गए, जहां वे लोग मुझे टोल प्लाजा के पास उतार दिए। हम लोग मेरी व्यापारी से संबंधित 2 करोड़ रुपयों को अपने साथ लेकर राजनांदगांव की ओर भाग गए। इस प्रकार अज्ञात व्यक्ति लोग द्वारा नकली डी अधिकारी बनकर 2 करोड़ रुपए नकदी राशि की ठगी की गई है। उक्त सभी व्यक्तियों को सामने आने पर पहचान लूंगा। मेरे साथ हुए ठगी की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने का कह रहे हैं, का कष्ट करें। धन्यवाद। सो एंड सो। इसमें ये तो FIR में इस बात को छिपाता है कि इसमें जो वलेशा नाम का एक आदमी है, जो इसका जो कोर्ट स्टेटमेंट है लॉर्डशिप, और 161 के स्टेट में ये बताता है कि ये वलेचा नाम के आदमी के माध्यम से ये होना था, और उसके फोन करने पर, जबकि इसमें इसने कहता है कि 5 अज्ञात व्यक्ति, और टोटल केस में जो है 10 लोगों को जो है पुलिस ने मुलजिम बनाया हुआ है। 10 लोग इसमें अरेस्ट हैं। और जहां तक आइडेंटिफिकेशन की बात है, तो वो 5 लोग जो हैं, उसमें ये जो प्रेजेंट एप्लीकेंट है उसका आइडेंटिफिकेशन नहीं है लोग से। और जो आइडेंटिफिकेशन है उसके बारे में जब क्रॉस एग्जामिनेशन जो बाकी लोगों का भी हुआ है, उसमें जिस प्रकार का क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ है, और ये खुद मोहन, ये जो कंप्लेनेंट है, वो खुद ही इसका जो क्रॉस एग्जामिनेशन के जो मेन पॉइंट, लगभग हर पैरा में जो है इसका स्टेटमेंट जो लॉर्डशिप जो है वो विश्वसनीय नहीं है, और ये हर बात को बोलता है मेरे को मालूम नहीं है। और ये आखिर में इस बात को भी पैरा 78 में जो इस सारी चीज़ों को इसको सुपुरनामा में जब मिलता है, तो इससे एक क्रॉस एग्जामिनेशन में ये भी पूछा गया है, तो जिसका जवाब देता है कि अन्य साथियों के साथ अपने पैसे का दावा करते समय न्यायालय में कोई सुपुरनामा आवेदन प्रस्तुत नहीं किया था। यह कहना सही है? सुनते हैं सर। यस, माय लॉर्ड, स्टेटमेंट ही यदि देखा जाए माय लॉर्ड इनका, तो जो प्रेजेंट एप्लीकेंट है उसको फर्स्ट पैरा से लेके फर्स्ट पैरा, 9 पैरा, 7 पैरा में ही कृष्णा माली को he was one of the person who had come in the vehicle and presented himself as ED officer of the ED. So मतलब कंप्लेनेंट का स्टेटमेंट है कि ये उन 5 व्यक्तियों में से एक था। एक था जो कहीं पे नहीं इसमें इनके खिलाफ ईडी का ऑफिसर बन के आया था माय लॉर्ड। सो ये स्टेटमेंट में ही सबसे बड़ा इसका इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है माय लॉर्ड प्रेजेंट एप्लीकेंट का, कि ये पहले इसका नाम नहीं पता था, इसलिए अज्ञात व्यक्ति के नाम से FIR दर्ज हुई थी माय लॉर्ड। स्टोरी माय लॉर्ड जैसे इसमें बताया कि शशि वलेचा नाम का एक आदमी पहले इन्वेस्टमेंट का प्रपोजल देके पैसा एक जगह पे कलेक्ट करवा लिया। एक मीटिंग के प्लेस में पैसा जब कलेक्ट होके प्रेजेंट कंप्लेनेंट जो है वो और अपने एक और साथी के साथ 2 करोड़ रुपए बैग में लेके आए, उस टाइम पे मीटिंग के टाइम पे 5 लोग ईडी का ऑफिसर बन के आए, उन 5 में से एक प्रेजेंट एप्लीकेंट था माय लॉर्ड। उसके अलावा माय लॉर्ड दैट हैज कम अगेन एंड अगेन and that point has not been in cross, that has not been denied my lord. वो कौन सा पैरा में आया बताइए? ये कहीं पे नहीं है कि जो कोर्ट स्टेटमेंट किसी पैरा में नहीं है कि आदमी जो है ईडी का तो 5 लोगों में था। मैं रीड दी, वो बता रहे हैं ना, पढ़ के बता रहे हैं सर। पेज नंबर 19 में माय लॉर्ड, पैरा नंबर 1 में। पेज नंबर 19 पैरा 1। यस, पढ़िए। मैं न्यायालय में उपस्थित आरोपी गिरीश वलेचा को नाम से पहचानता हूँ, अन्य आरोपी गण को नाम से नहीं पहचानता हूँ, परंतु उन्हें शक्ल से पहचानता हूँ। घटना दिनांक को हमारे साथ आरोपी गिरीश वलेचा एजेंट बनकर उपस्थित था। आरोपी कृष्ण चंद्रशेखर श्रीमाली, दैट इज द प्रेजेंट एप्लीकेंट। आरोपी किशोर शांताराम चौबल,
आरोपी संजय पंडरीनाथ अहिरे, आरोपी रोहित पाठक एवं आरोपी जीवा अर्जुन अहिरे घटना दिनांक को हमारे ऑफिस में ईडी ऑफिसर बनकर आए थे। एक व्यक्ति ड्राइवर बनकर आया था। मतलब ये यहाँ पर एक इन्होंने पहचान लिया शक्ल से मेन अपने चीफ के टाइम पे। देन पैरा 20 में पेज नंबर 20 में पैरा 7 माय लॉर्ड बॉटम ऑफ द पेज, अभियुक्त गिरीश के द्वारा फोन करने के 2-3 मिनट के अंदर 5 व्यक्ति, आरोपी कृष्ण चंद्रशेखर माली, आरोपी फिर अगेन बाकी 4 लोग का नाम है माय लॉर्ड। अगेन ही सेड कौन सा पैरा? पैरा 7 माय लॉर्ड, पेज नंबर 20 में अभियुक्त गिरीश के द्वारा फोन करने के 2-3 मिनट के अंदर 5 व्यक्ति, आरोपी कृष्ण चंद्रशेखर माली और 4 जो अन्य आरोपी हैं ईडी अधिकारी बनकर मेरे कार्यालय में आए। 2 व्यक्तियों ने अपना ईडी अधिकारी होने का आई कार्ड दिखाया और बोला कि यह ब्लैक मनी का काम हो रहा है यहाँ पे। नकली ईडी अधिकारी के द्वारा अभियुक्त गिरीश वलीचा को वहीं पर थप्पड़ मारा, जिससे हम लोग भी डर गए। फिर पैरा 8 में भी आता है माय लॉर्ड इनका नाम कि आरोपी कृष्ण चंद्रशेखर माली, आरोपी किशोर शांताराम चौबल, आरोपी संजय पंडरीनाथ अहिरे, आरोपी रोहित पाठक एवं आरोपी जीवा अर्जुन अहिरे के द्वारा हम लोगों के मन में भय कारित करने के आशय से आरोपी को थप्पड़ मारा गया था, जिसमें हम लोग वास्तविक ईडी अधिकारी होने पर विश्वास कर सकें। फिर माय लॉर्ड पैरा 9 में फाइनली ये बोलते हैं कि ये सारे जो प्रेजेंट एप्लीकेंट और 4 अक्यूज मिलके मतलब इस पैरा के लास्ट में 2 करोड़ रुपए जो 5 बैग में थे लेकर अपनी गाड़ी स्कॉर्पियो में अपने साथ ले गए। ये कंप्लेनेंट है? ये कंप्लेनेंट है माय लॉर्ड। कंप्लेंट पढ़िए, मैं कंप्लेंट पढ़िए। माय लॉर्ड मैं थाना मोहन नगर में सहायक उप निरीक्षक के पद पर पदस्थ हूँ। आज दिनांक 27/6/2023 को प्रार्थी अखिलेश गुप्ता व पिता स्वर्गीय बद्रीनाथ गुप्ता, पता सो एंड सो, मोहन नगर जिला दुर्ग का थाना उपस्थित होकर एक आवेदन पत्र पेश किया, जिसके अवलोकन पर दिनांक 27/6/2023 को करीब दोपहर 12 बजे घटना स्थल पार्क कॉम्प्लेक्स स्थित प्रार्थी के ऑफिस में 5 अज्ञात व्यक्ति आकर अपने आप को ईडी का अधिकारी बताकर ऑफिस में रखे नकदी रकम 2 करोड़ रुपए को ठगी कर ले गए हैं। जो अज्ञात 5 आरोपी का कृत्य प्रथम दृष्टया सदर धारा 420-34 भारतीय दंड संहिता का अपराध घटित करना पाए जाने से अपराध पंजीकृत और विवेचना में लिया जाता है। कितने लोग हैं? आवेदन पत्र नकल जेल है। प्रति श्रीमान थाना प्रभारी अज्ञात लोगों द्वारा स्वयं को ईडी अधिकारी बताकर 2 करोड़ रुपए की ठगी करने के संबंध में प्रथम सूचना पत्र दर्ज करने बाबत महोदय निवेदन है कि मैं अखिलेश गुप्ता पिता सो एंड सो पता सो एंड सो का रहने वाला हूँ। पार्क कॉम्प्लेक्स में मेरा हनुमत पेड़ी प्रोफेसर नाम से ऑफिस है, जिसमें पेड़ी पर बॉयलिंग का काम करते हैं। आज दिनांक 27/6/2023 को सुबह करीबन 10 बजे मैं अपने पार्क कॉम्प्लेक्स के ऑफिस गया। मैं अपने साथ एक सफेद रंग के बैग में मेरे व्यापार से संबंधित 50 लाख रुपए नकदी रकम लेकर गया था। कुछ देर बाद करीब 10:30 बजे मेरे अन्य व्यापारी साथी हरिशरण पांडे, रविंद्र यादव, अभिषेक पाटनी मेरे ऑफिस में आए। वे तीनों भी व्यापार से संबंधित 1.5 करोड़ रुपए 3 अलग अलग बैग में लेके आए थे। उक्त कुल 2 करोड़ रुपए को मेरे ऑफिस के अंदर कमरे में रखकर हम लोग आपस में व्यापार से संबंधित चर्चा कर रहे थे। दिन करीब 12 बजे 5 व्यक्ति जो सफेद रंग का शर्ट एवं खाकी रंग का पैंट पहने थे मेरे ऑफिस में घुस आए एवं अपना आई कार्ड दिखाकर बोले, हम ईडी के अधिकारी हैं, हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली से आए हैं, तुम्हारे पास ब्लैक मनी रखे होने की सूचना है, कहकर मेरे ऑफिस के अंदर कमरे में रखे 4 बैगों में रखे मेरे व्यापार से संबंधित पैसों को उठाकर वह मुझे अपने साथ चलने बोले। मेरा मोबाइल बंद कर दिया तथा मुझे अपने साथ अपनी काली रंग की स्कॉर्पियो वाहन क्रमांक MP03 सो एंड सो में बिठा लिए और बाईपास रोड होते सोमनी टोल प्लाजा में ले गए, जहां वे लोग मुझे टोल प्लाजा के पास उतार दिए तथा मेरी व्यापार से संबंधित रकम 2 करोड़ रुपए को अपने साथ लेकर राजनांद की ओर भाग गए। इस प्रकार उक्त अज्ञात लोगों द्वारा नकली ईडी अधिकारी बनकर 2 करोड़ रुपए नगद राशि की ठगी की गई है। उक्त सभी व्यक्तियों को सामने आने पर पहचान लूंगा। मेरे साथ हुए ठगी की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने का कष्ट करें। 161 क्या है? मतलब पहले इन्होंने मीटिंग का उल्लेख किया कि बिजनेस मीटिंग हो रही थी, शशि वलेचा वाला पार्ट आया। उसके बाद माय लॉर्ड तभी कुछ देर में अचानक ऑफिस में 5 आदमी जो सफेद शर्ट और खाकी पैंट में थे अंदर आए और आते ही गिरीश को जोर से थप्पड़ जड़ दिया। वह अपना आईडी कार्ड
दिखाकर हम लोगों को बोले कि हम लोग ईडी के अधिकारी हैं, हमको जानकारी मिली है कि यहाँ पर 2 नंबर का काम हो रहा है, ब्लैक मनी का ट्रांजैक्शन हो रहा है, ऐसा बोलकर ऑफिस मिस्टर के दुबे अभी तो गड़बड़ है। मिस्टर दुबे अभी बेल का केस नहीं है। लॉर्डशिप मैं जो कंप्लेंट का जो क्रॉस एग्जामिनेशन आगे देखें लॉर्डशिप, ये जो 161 से बिल्कुल अलग हट के बोलता है और जो आइडेंटिफिकेशन के बारे में है उसमें देखें लॉर्डशिप, पैरा 35 यह कहना सही कि सोमानी पुलिस, और ये ऐसा भी नहीं हुआ था कि जब ये यहाँ से गए तो उसके 15 किलोमीटर बाद ही पुलिस मिल गई थी इनको। पुलिस नाके पे पुलिस ने रोका और वहां पर जो है यहाँ से इनके दोस्तों ने कंप्लेंट किया था जिसके कि इस गाड़ी को कितने लोग रोकना थे है। उस दिन उस समय ऑफिस में? जी, 3-4 लोग और थे? और तीन Yes, चार sir. लोग थे। उन लोगों ने पुलिस को फोन किया कि तो उनका और कहाँ है बयान? जी, उनका बयान कहाँ है? उन- सबका बयान हो गया? हाँ इसमें बयान हो गया लॉर्डशिप। अभी 2 का लगाया है मैंने लॉर्डशिप, जो मेरे को उनने भेजा था कल। उसमें मेमोरेंडम जब्ती का भी हो गया, दे आर आल्सो हॉस्टाइल लॉर्ड्स। इसमें मेमोरेंडम जब्ती से क्या होगा? नहीं, जिनका जो इसके इनके जो अदर जो हैं जो वहां पे उपस्थित थे उनके भी बयान हो गए। मैं या तो बोले दिवाली के बाद मैं उनकी कॉपी लगा देता हूँ। हाँ, तो उसी के बाद इसको लगाइए, अभी तो खारिज कर देते हैं। मैं दिवाली के बाद फिर उसकी कॉपी लगा देता हूँ। तो उसके बाद रिपीट कर लीजिएगा, 1 हफ्ते में तो बेल फाइनल हियरिंग हो रहा है। मेरे को नेक्स्ट डे उसके फाइलिंग के लिए मेरे को डेट देना लॉर्डशिप। अरे तो उस समय लगा लीजिएगा ना फ्रेश। अभी 15-20 मिनट सुनने के बाद में भी तो बेल का केस बन नहीं रहा ना, इसलिए तो डिटेल सुना आपसे। नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ उस समय फिर जो मेरिट पे जो भी डिसाइड कर दे मतलब तो अभी तो डिसाइड है ना, लॉर्डशिप। अभी तो सुन लिया ना आपको, उस समय नहीं फ्रेश नहीं, फाइल मैं कर समझ गया। लीजिए। मैं पूरा यह बता देता हूँ कि इनका प्राइमा फेसी कुछ नहीं बन रहा है लॉर्डशिप। कि इवन दो ये जो बोल रहे हैं कि शिनाख्ती परेड को शिनाख्ती का देख लें लॉर्डशिप, और इसका जो सेकंड पार्टनर है, और ये जो नाम जो आ रहा है वो तो बोलता है कि नाम मेरे को पुलिस ने बताया था इसलिए मैं सबका नाम बता रहा हूँ। ये जो नाम बता रहे हैं हम्म। उसने स्वीकार किया कि मेरे को पुलिस ने, मैं कोर्ट में आज आया हूँ तो मुझे इनका नाम मालूम हुआ इसलिए मैं तो इनका सब। अब अनजान लोगों को और कैसे मालूम चलेगा? जी आपको रास्ते चक्कर राह चलते कोई पकड़ेगा जी, तो आप कैसे नाम जानेंगे? नहीं नाम नहीं जानेंगे लॉर्डशिप। आइडेंटिफाई तो आइडेंटिफिकेशन, करेंगे। आइडेंटिफाई के बारे में टीआई बोलता परेड है। के विटनेस हो गए अभी? नहीं, आइडेंटिफिकेशन के बारे में जो है वो बिल्कुल क्लियर कट बोलता टीआई है। परेड हुआ है कि नहीं हुआ है? जी, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन हुआ है कि नहीं हुआ है? टेस्ट आइडेंटिफिकेशन के बारे में जो इसने क्रॉस एग्जामिनेशन में जो बताया है कि हमको कैसे का है, हम जो है वो हुआ हमको नहीं मालूम। वो पुलिस ने जो तहसीलदार ने वहां पे दस्तखत करने बोला, हम कर दिए हैं। कहाँ है? मैं रीड दी। पढ़ी। क्या टेस्ट आइडेंटिफिकेशन को मिस्टर चौबे? टीआईपी पीआई रिपोर्ट, परेड लॉर्डशिप। आई वाज लुकिंग एट इट। उसमें जिन व्यक्तियों की लिस्ट थी उसमें प्रेजेंट एप्लीकेंट का नाम नहीं दिखा मुझे माय लॉर्ड, वो हैंड रिटन है। आई विल गो थ्रू इट अगेन माय लॉर्ड, बट on first reading, my lord, I could not find the name of the present applicant in that test identification parade. My lord, that is against. But I was trying to figure out, my lord, ki, whether date of arrest, क्योंकि date of TIP is 9/7/2023, and date of arrest इसमें सेपरेट नहीं लिखा है my lord, 12 accused का लिखा है 2/7/2023 मेमो, अरेस्ट मेमो होगा। arrest memo, yes. Got it. Apart from that, my lord, seizure has been done, and 5 lakh rupees cash has been seized from the present applicant, and one mobile also. Total to connect amounting the to case. 5,20,000, my lord. बट तो आइडेंटिफिकेशन तो हुआ नहीं है My lord. प्रॉपर। और वो टाइप्ड शीट है ना? No, my lord, hand written है, हैंड रिटन है? hand written है, टीआईपी TIP. पढ़िए क्या है उसमें। My lord, with respect to objects, typed copy है, but with respect to people, it is वो hand written. हाथ से गई हो। My lord, प्रार्थी जिसे पहचान की कार्यवाही की जानी है उसका नाम, उसमें अखिलेश गुप्ता है, एंड अभिषेक पाटनी, रविंद्र यादव। These are वो the तो लिखाया हुआ ना, प्रार्थी ने इनको हाथ पहचाना करके। यस माय लॉर्ड। यस माय लॉर्ड, इसमें आज दिनांक को समय इतने इतने बजे, आज दिनांक 9/7/2023 को समय 13:52 थाना मोहन नगर से इस्तगासा प्राप्त होने पर शिनाख्ती की कार्यवाही हेतु उपस्थित हुआ। प्रार्थियों ने आरोपियों को सर पर हाथ रखकर सही पहचाना। शिनाख्ती की कार्यवाही पुलिस की उपस्थिति में उचित
रोशनी में तहसील परिसर दुर्ग में संपन्न की गई। सभी आरोपियों के समान कदकाठी के व्यक्तियों को मिलाया गया। कितने व्यक्तियों को, मतलब कितने व्यक्तियों को मिलाया? 9 लोगों का नाम है माय लॉर्ड, यहाँ पे दर्ज है। आइडेंटिफिकेशन कितने लोग का हुआ? 5 लोगों का, यस माय लॉर्ड। और 9 लोगों का नाम है। यस माय लॉर्ड। हम्म इसमें 3 आरोपी का एक में है, जिनके साथ 9 लोगों को खड़ा किया गया था। That was one part of the TIP. And in second part, my lord, two accused were being identified along with 6 other people. But in both the sheet, name of the applicant is not here. My lord. नहीं है? नहीं है my lord इसमें। जीवा मंगल पटेल, संजय हिरे, रोहित डॉबल, The case of किशोर चौधरी। prosecution is that on 27/6/2023 at about 10 a.m. the complainant was in his office at Parak Complex. He has reached his office on his white color, with his white color bag with 50 lakhs for business purpose. At about 12 in the noon, 5 persons came. The 5 persons entered into the office with white shirt and khaki pants. Showing their ID card, they stated that they are the officials of enforcement department and they have come here from Delhi. They have assaulted. किसको मार दिया था? गिरीश वलेचा my lord. Girish Valecha. He is the one of the accused. One of the accused. Was present in the office, took him along with the cash amount, stating that they are taking the Girish Valecha to their office. However, on the way near Somni Toll Plaza, Girish Valecha was left and the other accused persons have fled away. The incident was reported to the concerned police station, based upon which offence was registered initially against unknown person. During investigation, applicant was arrested on 2/7/2023. Counsel for applicant submits that the applicant has been falsely implicated. Absolutely false story has been cooked up due to some business library. He also contended that no such incident has happened. The complainant has been examined. There is contradiction and opposition in his deposition, and further submits that the applicant was not put to test identification parade. In the proceedings recorded, proceedings of test identification parade available in the charge sheet does not bear name of the applicant, and therefore therefore it cannot be said that the applicant has been identified to one of the accused if any offense is committed as alleged. So and so for the applicant is in jail since so and so. Trial may take some time, hence he be enlarged on bail. So and so for the state opposes the submission and board submits that serious allegation have been leveled against the applicant and other co-accused persons. However, upon asking with respect to name of the applicant, with regard to name of the applicant in the test proceedings of the test identification parade, he submits that
the name of the applicant is not appearing, though the 9 other persons have been named therein. 9 लोगों का नाम है? माय लॉर्ड, अक्यूज में 5 लोगों का नाम है। दे इन- वर 9 लोगों का नाम है, हाँ। accused का नाम नहीं है। यस माय लॉर्ड। Though 9 persons have been named in the proceedings. Point. I've heard counsel for the parties taking into consideration facts and circumstances of case, nature of allegations, period of pretrial detention of the applicant since 2/7/2023, the fact that the complainant has been examined before the trial court without commenting anything on merits of the case, I'm inclined to allow this application. Application Okay. is allowed. Yes.